अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को स्टूडेंट्स बताया था कि आप लोग को जो मैं रैपिड रीडिंग का जो चैप्टर है व्यंग चित्रातील मुलं, ये मैंने आपको बोला था कि आंसर्स में डायरेक्ट आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग डाइजेस्ट जो है मराठी की डाइजेस्ट उसको सामने रखो और उसके ये आंसर्स है। टोटल 4 आंसर हैं। अगर आप डाइजेस्ट में देखोगे तो आपके डाइजेस्ट में व्यंग चित्रातील मुले इस चैप्टर के 4 ब्रीफ आंसर्स हैं। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर पहला आंसर रखा हूँ, तो आप लोग डाइजेस्ट में आंसर्स पे ध्यान दो। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि ये चैप्टर अगर हम लोग रीड करके मैं समझाऊंगा तो भी ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फाइनली आपको इसके ब्रीफ ही याद करने। तो हमेशा जो है मैं हर साल इसके आंसर ही एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको वो इजी लगेंगे। चाहिए तो आप लोग बाद में चैप्टर को पढ़ लेना, बट आप चैप्टर को भी पढ़ोगे ना तो बहुत यानी ये जो आंसर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, एक सिस्टमेटिक है। चैप्टर में बीच बीच में से बहुत सारे स्टेटमेंट को मतलब लेकर फिर वैसे वो आंसर्स बने हुए। तो पहले था थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि व्यंग चित्रातील मुले ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर मतलब व्यंग चित्र मतलब कार्टून्स को कहते हैं हम। तो कार्टून जो होते हैं, जब कोई पेंटर कार्टून बनाता है तो वो कार्टून के पीछे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। तो वो सिर्फ कार्टून नहीं होता, तो उसमें मैसेज होता है। तो वो क्या मैसेजेस है, उन्हीं सब बातों को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग ने डाइजेस्ट नहीं लिया तो वीडियो को स्टॉप करके भी आप लोग डाइजेस्ट लेके बैठ सकते हो। डाइजेस्ट में आंसर्स देखो और पेंसिल से मीनिंग लिखो। देखो कृति है इसकी स्वमत अभिव्यक्ति, पहला क्वेश्चन है। व्यंग चित्र है व्यक्तीचे गुण, मतलब व्यंग चित्र जो है वो व्यक्तीचे गुण, इंसान की क्वालिटी, दोष, बॅड क्वालिटीज मांडण्याचे प्रभावी अस्त्र आहे। मांडण्याचे मतलब बताने का, शो करने का। प्रभावी अस्त्र यानी एक बहुत ही इम्प्रेसिव वेपन है। हा विचार सोदाहरण स्पष्ट करा, और इस थॉट को एग्जाम्पल के साथ हमें डिस्क्राइब करना है। यानी क्वेश्चन क्या है कि कार्टून जो है ना, जो ड्राइंग है वो इंसान की अच्छी और बुरी क्वालिटी दोनों दर्शाता है। यानी दोनों क्वालिटी को बताने का एक बहुत अच्छा वेपन है। इसको एग्जाम्पल के साथ हमें डिस्क्राइब करना है। तो कार्टून कैसे इंसान की अच्छी और बुरी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। देखो आंसर, उत्तर, व्यंगचित्राचा केवळ हास्य हा हेतू नाही। व्यंगचित्राचा केवळ मतलब ओनली, हास्य यानी हंसना, हा हेतु नहीं, ये उसके पीछे एम नहीं होता। हेतु मतलब एम। तो व्यंग चित्र का मकसद सिर्फ ये नहीं आपको हंसाना। व्यंग चित्रामध्ये एखादा विचार, और उस व्यंग चित्र में एखादा विचार मतलब थॉट, गमतीशीर पद्धतीने, फनी मेथड में मांडलेला असतो, डिस्क्राइब किया जाता है। तो जो हम लोग देखो कभी कार्टून्स वगैरह भी देखते हैं, तो आप कभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो उसके अंदर देखो कार्टून्स बने रहते हैं। तो वो कार्टून्स में कुछ ना कुछ मैसेजेस होते हैं। अगर आप लोग टीवी पे न्यूज़ चैनल देखते हो तो आज तक में आई थिंक उसमें वो सो सॉरी करके एक, देखो बीच बीच में कार्टून्स आते हैं सो सॉरी करके, तो वो कार्टून्स है लेकिन उसके पीछे मैसेजेस है। देखो वो जो हमारे इंडिया का जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको वो डिस्क्राइब करते लोग, यानी कॉमेडी तरीके से, फ़नी वे में। तो ऐसे ही होता है कि आप कोई भी एक सोच को एक फ़नी वे में डिस्क्राइब किया जाता है। माणसाच्या विसंगत वर्तनावर और इंसान के एक अजीब या डिफरेंट बिहेवियर पर बोट ठेवण्याचा, याने
इंसान के एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, बोट ठेवणे मतलब डिस्क्राइब करने का नेमकेपणा, एक परफेक्टनेस व्यंगचित्रात असतो, व्यंगचित्र में होता है। तो कार्टून्स में इंसान के किसी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करने की क्षमता होती है। व्यंगचित्र प्रभावीपणे, इम्प्रेसिवली व्यक्तीचे गुण दोष मांडते, और व्यंगचित्र जो है वो इंसान की जो अच्छाई और बुराई दोनों को डिस्क्राइब करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। उदाहरणार्थ देखो, अभी एग्जाम्पल भी दिया था कि आपको इजीली समझे कि कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में ही बोला गया था ना, एग्जाम्पल से आप डिस्क्राइब करो। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ रहा है, आसान है। बराबर ध्यान देना आंसर में, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डाउट रहा तो उसको आप रिवाइंड करके सुन सकते हो। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, प्रस्तुत पाठात इन दिस चैप्टर हंगेरियन व्यंगचित्रकार, व्यंगचित्रकार मतलब कार्टूनिस्ट, हंगेरी का, हंगेरी इट्स अ नेम ऑफ कंट्री। हंगेरी का जो कार्टूनिस्ट है रेबर, रेबर इट्स अ नेम। तो रेबर इट्स अ नेम ऑफ कार्टूनिस्ट, वो कहाँ से बिलोंग करता था? हंगेरी से। यांचे व्यंगचित्र याची साक्ष पटवते, और उनके जो कार्टून्स हैं ना, इस बात को साबित करता है, यानी प्रूफ देता है कि कार्टून्स में मैसेज होते हैं। इथे पहिल्या चित्रात, अगर आप अभी ये फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे, लहान मुलगा स्टूलावर चढ़ून, एक छोटा सा बच्चा है, वो स्टूल के ऊपर खड़े होकर भले मोठे वायलिन वाजवता है। अभी एक आप काम कर सकते हो स्टूडेंट की, डाइजेस्ट के साथ आप टेक्स्ट बुक को भी रखो, तो टेक्स्ट बुक में जब आप ये चैप्टर निकालोगे तो ये चैप्टर में आप देखोगे तो कुछ ड्राइंग भी बनी हुई है, तो आप पेजेस खोल के देख सकते हो कि एक ड्राइंग है जिसमें एक छोटा बच्चा है ना, देखो एक छोटा बच्चा स्टूल पे खड़े हुआ है, भले मोटे वायलिन वाज होता है, लेकिन उसके साइज से भी बड़ा वायलिन वो बजा रहा है। वो दूसऱ्या चित्रात, और अगर आप सेकेंड पिक्चर में देखोगे, तोच मुलगा, जब वही बच्चा बड़ा हुआ, मोठेपणी लहान वायलिन वाजवता है, और वही लड़का जब बड़ा हुआ तो फिर वो एकदम छोटा सा वायलिन बजा रहा है। अब देखो, इसमें हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे मैसेज क्या है। जैसा कि हम लोग ने क्वेश्चन आंसर में पढ़े थे ना कि हर ड्राइंग के पीछे मैसेज होता है। क्या है? या चित्रातून एक पहिला मैसेज क्या? लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचे आकर्षण असते। पहला मैसेज क्या मिला कि लहान मुलांना, छोटे बच्चों को मोठ्या वस्तूंचे आकर्षण असते, मतलब छोटे बच्चे अक्सर आप देखो बड़ी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आकर्षण मतलब अट्रैक्ट होना। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना, आप उनको जो चीज़ मना करो वो वही काम करेंगे। तो इन बच्चों को ना ज़्यादातर अपने से भी साइज से बड़े चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन होता है, फिर वो उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे कि समझो बड़ी जगह पे खड़े हो जाते हैं, स्टूल पे गिर जाते हैं, समझ में आ रहा है? अपने से बड़ी चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके लिए डेंजरस होती है। तो बच्चों में एक हैबिट है, उनका वो अट्रैक्शन है। तो ये मैसेज मिलता है हमको पहले पिक्चर से। ते बाह्य आकाराला भूलतात, वो आउटर शेप को भूल जाते हैं। बाह्य आकार मतलब आउटर शेप। अब ये लड़का भूल रहा है कि मेरे से इतना बड़ा वायलिन नहीं है, लेकिन वो बस अट्रैक्शन है, वो आउटर शेप को भूल जा रहा है, वो कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो हे सांगितले, आपको समझा होगा कि पहले पिक्चर में क्या मैसेज है, कि ये मैसेज है कि छोटे बच्चों को बड़ी चीज़ों का अट्रैक्शन होता है, वो आउटर शेप के ऊपर ध्यान नहीं देते। अब सेकंड क्या है? वय वाढल्यावर, एज जब हमारी बढ़ जाती है ना, तो वृत्तीत, हमारे नेचर में प्रगल्भता येते। प्रगल्भता येणे यानी समझदारी आना, तो चेंजेस आते हमारे अंदर। बाह्य आकाराचे आकर्षण समते, फिर आउटर शेप का जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अक्सर बच्चे ना बड़ी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो अट्रैक्शन ख़त्म होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। छंद, छंद का मतलब होता है हॉबी।
अधिक खोल व सूक्ष्म हो तो, और फिर हमारी हॉबी जो है ना वो बहुत खोल व सूक्ष्म, खोल मतलब डीप, सूक्ष्म मतलब एकदम बारीक, मतलब क्या कि हम फिर अपने हॉबी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा दिमाग फिर चलने लगता है ना बड़े होने के बाद। ठीक है। या गोष्टीचे मर्म, और इसी स्टोरी की जो रियलिटी है सांगितल्या है, यही बताया गया 2 पिक्चर में। म्हणजेच व्यंगचित्र, और इससे ये साबित होता है कि व्यंगचित्र जो है व्यक्तीचे गुण दोष मांडण्याचे प्रभावी अस्त्र आहे, और व्यंगचित्र इंसान की अच्छाई बुराई को बताने वाला एक बहुत ही इम्प्रेसिव वेपन है, ये सिद्ध होते ये प्रूफ होता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये पहला आंसर आपको अच्छे से समझ में आया है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। मीनिंग्स आप लिखो डाइजेस्ट में, तो आप याद कर पाओगे। ओके, आई होप ये आंसर समझा है, और याद करना शुरू कर देना आप इसके मीनिंग्स वगैरह देखकर। ठीक है, डाइजेस्ट में मीनिंग लिखो। चलिए हम सेकेंड आंसर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। आंसर ज़्यादा बड़े नहीं है, फिर भी मीनिंग्स बराबर देखना। डाइजेस्ट है ना आपके सामने, मीनिंग्स लिखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पाठातील, यानी इस चॅप्टर के व्यंगचित्रापैकी तुम्हाला आवडलेल्या, अब इसमें बहुत सारे कार्टून्स हैं, तुम्हाला आवडलेला, तुम्हारा जो फेवरेट है, कोणत्याही एका व्यंगचित्राचे, किसी भी एक कार्टून का तुम्ही केलेले निरीक्षण, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, बारकाव्यांसह, और उसको बहुत ही डिटेल में स्वतःच्या शब्दात लिहा, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो हमें पूछा गया है कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कौन सा कार्टून अच्छा लगा, तो आप अपने ओन से तो नहीं लिख पाओगे, तो जो आंसर है आप वही याद कर लेना। तो जो इसमें राइटर ने बताया कि भाई, ये जो ऑथर ने बताया कि मुझे ये ड्राइंग अच्छी लगी, उसका ये डिटेल है, तो आप यही एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग आंसर। मला ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार, ज्येष्ठ का मतलब होता है सीनियर, तो हमें ऐसा बताना है कि मुझे सीनियर कार्टूनिस्ट शी द फडणीस इट्स अ नेम ऑफ कार्टूनिस्ट, यांनी काढलेले, इन्होंने बनाया हुआ लहान मुलीचे व्यंगचित्र खूपच भावते। तो हमने ऐसा लिखा कि शी द फडणीस इन्होंने बनाया हुआ जो एक छोटी बच्ची का जो कार्टून है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शी द फडणीसांच्या रेषा, ये जो शी द फडणीस है, इनकी जो लाइंस है, रेषा मतलब लाइंस, भूमितीय असून, जॉमेट्रिकल होती है, मतलब वो जॉमेट्रिकल फिगर्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि सर्कल, फिर स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है, फिर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से ट्रायंगल, ऐसा वो ड्राइंग में लाइंस यूज़ करते हैं। खूब आकर्षक व ठळक आहेत, तो हमें डिटेल भी बताना है ना, क्वेश्चन में पूरा डिटेल दो, तो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत डार्क है। आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, ठळक मतलब डार्क। अब वो क्या है ड्राइंग, आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। लहान रोपटे, एक छोटा सा देखो प्लांट है, व लहान मुलगी और एक छोटी सी बच्ची, यांचा भावबंध, इनका जो इंटर रिलेशन है, इनका जो बंधन है, त्यांनी अचूक टिपला है, उन्होंने एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब किया है। मतलब उन्होंने अपने ड्राइंग में एक छोटी बच्ची बताई है और एक छोटा सा पौधा, दोनों का रिलेशन क्या है देखो। अब आप देख के खुद समझ में आ जाएगा, जैसे कि रोपट्याला दुधाच्या बाटलीतून पाणी देताना, देखो वो क्या कर रही बच्ची, उस प्लांट को दूधाच्या बाटलीतून, एक दूध की मिल्क बॉटल में से पानी देते वक्त, यानी देखने में अजीब है कि हम नॉर्मली प्लांट को मिल्क बॉटल से वाटरिंग नहीं करते,
उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। बट ये छोटी बच्ची क्या कर रही है, मिल्क बॉटल से वाटरिंग कर रही है। अब वो वाटरिंग तो कर रही है तिच्या चेहऱ्यावर, लेकिन उसके फेस पर उमटलेले अपीयर्ड दिखाई देने वाले निरागस भाव, इनोसेंस, यानी उसके चेहरे पे आप देखो बहुत इनोसेंट है वो। मतलब एक देखो इसका कैसा मतलब है कि छोटे बच्चे को जब हम लोग अपने गोद में लेते हैं और मिल्क बॉटल से जब उसे हम लोग दूध पिलाते हैं तो हम बहुत केयर करते हैं उसकी, बहुत ध्यान देते हैं, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ठीक है। तिच्या चेहऱ्यावर उमटलेले निरागस भाव केवळ अप्रतिम आहे। अप्रतिम मतलब बहुत ब्यूटीफुल है ना। आप देखो वो फेस में उसके चेहरे पर जो इनोसेंस है वो बहुत ब्यूटीफुल पेंटर ने बनाया है, शीदा फडणीस ने। भली मोठी दुधाची बाटली, एक बहुत बड़ी मिल्क बॉटल तिने सावरली आहे, उसने संभाली है। सावरणे मतलब संभालने। वो कमरेत वाकून और वो बेंड होकर रोपट्यांना पाणी घालताना, मतलब वो प्लांट को वाटरिंग करते वक्त तिची ओतप्रोत माया और उसका जो एक लव है उस प्लांट को लेकर, केयर जो है तिच्या डोळ्यातून टपकते हैं, उसकी आँखों से दिखाई दे रहा है। मतलब जो पेंटर्स होते हैं ना उनकी पेंटिंग इतनी परफेक्ट होती है कि वो पेंटिंग देखकर हम एक्सप्रेशंस मेजर कर सकते हैं, पता चलता है कि ये पिक्चर क्या कहना चाह रहा है। ये अच्छे पेंटर की निशानी होती है। हम अगर पेंटिंग बनाएं तो हम इतनी अच्छी नहीं बना पाएंगे, है ना। रोपट्याला लहान बाळ समजणे, उस प्लांट को एक छोटा बच्चा समझना। वो आपली आई और जैसे हमारी माँ आपले जसे पोषण करते, जैसे हमारी माँ हमारी केयर करती है तसे रोपट्याचे पोषण करने, उसी तरह से उस प्लांट की केयर करना। जैसा उस प्लांट को एक छोटा बच्चा समझना, एक माँ की तरह उसकी केयर करना। हा सृजनशील संदेश और एक ब्यूटीफुल, एक क्रिएटिविटी वाला मैसेज यातून चित्रकाराने दिला आहे और यही मैसेज इस पेंटर ने दिया है। रोपट्याची आई होण्यातली ममत्व और उस प्लांट का माँ बनने का जो ममत्व है, जो प्यार है, जो केयर है, ही निरागस शालीनतेची निशानी ठरते और ये इनोसेंस की एक निशानी है। ओके, तो आई होप ये आंसर समझा आपको। ये आंसर में राइटर ने यही बताया है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची एक छोटे बच्चे की जैसा हम केयर करते वैसे वो उस प्लांट की केयर कर रही है। और ये बात उस पेंटर ने बहुत ब्यूटीफुली ड्राइंग करके हमें बताया है। ओके, तो आई होप ये सेकेंड आंसर भी आपको समझा है। ठीक है, 2 आंसर हो गए हमारे। आराम से आप इसको सुनना, ध्यान से सुनना, बार बार कह रहा हूँ मीनिंग्स लिखना। ठीक है, बाद में फिर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं होने वाली स्टूडेंट्स का। अच्छा, एक बात और दिमाग में आई मेरे, जो काजीरंगा जो चैप्टर है वो आधा पढ़ा के हो गया था। एक्चुअली बाद में बोलना भूल गया कि जैसा आपको पता है कि कुछ पोर्शन रिड्यूस हुआ है, उसमें से 25% में काजीरंगा चैप्टर भी रिड्यूस हुआ है, कट हो गया है इस साल के लिए। इसलिए मैंने फिर उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। एक्चुअली मैं वो उसके बाद वाले लेक्चर में बोलना चाहिए था मुझे, बट मैं भूल गया। तो आई सॉरी कि मैं बोला नहीं आपको। तो आप हो सकता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। तो डोंट वरी, आपको वो याद नहीं करना है काजीरंगा के ब्रीफ, वो भी एक रैपिड रीडिंग ही ना। तो अब ये रैपिड रीडिंग के आपको आंसर्स याद करने हैं जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। तो मैं वो बोलना भूल गया था, तो वो हाफ चैप्टर इसलिए मैंने पढ़ा के छोड़ दिया क्योंकि वो आगे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर्स पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर इसका थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्यंग्यचित्र रेखाटने, कार्टून्स बनाना ही कला, ये एक स्किल है। आत्मसात करण्यासाठी मतलब इस स्किल को अपने अंदर लाने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए कोणत्या गुणांची आवश्यकता असते, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सिंपल हम बोल सकते हैं कि कार्टूनिस्ट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए।
या संबंधी तुमचे विचार लिहा, इस बारे में हमें अपने थॉट बताने हैं। क्वेश्चन समझाना स्टूडेंट्स के कार्टूनिस्ट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आंसर्स देखते हैं। उत्तर, व्यंग्य चित्र रेखाटने, कार्टून बनाना ही अद्वितीय कला है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है। अद्वितीय कला मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल, यानी ये इजी टास्क नहीं है कार्टून बनाना। हम लोग देखो किसी कार्टून को देखकर कॉपी कर सकते हैं, देखकर खुद से हम कार्टून क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कि आपके अंदर अगर वो टैलेंट है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोग अच्छे पेंटर होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी ड्राइंग आती है और किसी को बिल्कुल नहीं आती है ना। अब वो ड्राइंग करना भी एक स्किल है। आदमी बनाने बोलो तो कई लोग ऐसा गोल सर्कल बनाते, एक सीधी लकड़ी, फिर 2 लाइन हाथ के, 2 लाइन पैर के, बोले आदमी है। अब समझ जाओ ये आदमी है ना। ऐसी तो हमारी कभी कभी ड्राइंग होती है। और ड्राइंग भी करते हैं हम लोग नेचर का, तो नोक वाले पहाड़ बनाते हैं। हमेशा देखना आप, नोक वाले पहाड़ रहेंगे, पीछे से आधा सूरज झाँक रहा होगा, सीधी नदी बहती है एकदम, आड़ी टेढ़ी नहीं आती है ना। ऐसे हमारी ड्राइंग होती है। तो कुछ लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं तो इसी चीज़ को बहुत अच्छे से बनाते हैं। चलो देखते क्या क्वालिटीज़। त्याला निर्मळ मन लागते। सबसे पहले तो एक अच्छा कार्टूनिस्ट बनने के लिए आपका मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मतलब एकदम क्लीन, साफ। म्हणजे तुमची रेषा ही निर्मल रहते, इससे फिर तुम्हारी लाइन भी बहुत अच्छी बनेगी। होता है ना कि जैसा हमारा नेचर होता है ना, वैसे ही हम बिहेव करते हैं। तो कहने का मतलब राइटर का यहाँ पे ये ऑथर का, कि अगर आपका मन साफ़ है तो आपकी लाइन भी साफ बनेगी, आप अच्छी ड्राइंग करोगे। व्यंग चित्रकाराला जीवनातील विसंगती, और एक पेंटर को, एक कार्टूनिस्ट को जीवनातील विसंगती, ज़िंदगी की जो रियलिटी है, टिपता आली पाहिजे, उसे समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि उसे क्या बनाना है। तसेच विषयाविषयी, अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक अपार करुणा असली पाहिजे, और उस टॉपिक के ऊपर उसका पूरा करुणा, यानी उसका मतलब बिलीव होना चाहिए, उसको उस टॉपिक के ऊपर यकीन होना चाहिए, उसको वो प्रेज़ करना चाहिए उस टॉपिक को। गुण दोष दाखवताना, गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी बताते वक्त माणसांची खिल्ली न उड़वता, किसी का मजाक ना उड़ाते हुए, खिल्ली न उड़वणे मतलब मजाक ना उड़ाना, समंजसपणा असायला हवा, समंजसपणा, समझदारी होनी चाहिए। मतलब एक कार्टूनिस्ट जब किसी की ड्राइंग करता है, किसी फेमस पर्सनालिटी की, तो वो उसमें ध्यान देना है उसे कि उसको बुरा ना लगे। जैसे मैं आपको बताया ना, भी एग्जाम्पल सो सॉरी करके आज तक में आता है, अभी आता है क्या आइडिया नहीं मुझे। पहले तो मैं देखता था अक्सर सो सॉरी करके गाता था, जिसमें वो लोग मिनिस्टर्स की मजाक उड़ाते थे, बट उसमें भी वो लोग समझदारी का काम करते थे। ठीक है, ऐसा बहुत ज़रूरी है। रेशा नाजुक, आपकी जो लाइन्स है वो बहुत डेलिकेट, एकदम नाजुक, तरीही ठाशी असायला हवी, लेकिन बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए। मतलब एक इम्प्रेशन क्रिएट करने वाली आपकी ड्राइंग होनी चाहिए। गमतीशीर विचारांची पखरण हवी, यानी एक फ़नी थॉट की पखरण हवी, मतलब एक फ़नी थॉट को हम ले रहे हैं तो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक ले लिए ड्राइंग कर दिया। जीवन समृद्ध करणारे भाष्य, ज़िंदगी को फुलफिल्ड करने वाली जो लैंग्वेज है, व्यंग्य चित्रकला रेषातून और उसको अपने ड्राइंग से, लाइन से यशस्वीपणे मांडता आली पाहिजे। सक्सेसफुली उसे डिस्क्राइब करनी आनी चाहिए। मतलब वो क्या कहना चाहता है ना, वो ड्राइंग के ज़रिए समझ में आना चाहिए। ओके, वो डिपेंड है कि वो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है। अभी कोई ड्राइंग बना दिया और बोलेगा कि इसमें क्या मैसेज है, तो हमको फ़ौरन बोलने आना चाहिए कि ड्राइंग में ये मैसेज है। अगर हम सोचते बैठ गए तो इसका मतलब वो ड्राइंग अच्छी नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमको सोचना पड़ रहा है कि इसमें क्या मैसेज है। चित्र रेखीव व अनेक अर्थांचे सूचन करणारे हवे, और वो ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अनेक अर्थांचे सूचन, यानी बहुत मैसेजेस को सूचन करणारे मतलब इंडिकेट करने वाली होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया ना कि ड्राइंग देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे क्या मैसेज है।
तो ये होता है एक अच्छे पेंटर की क्वालिटी। अगर आपको कार्टूनिस्ट बनना है तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप जो कार्टून बना रहे हो, आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को एकदम इंस्टेंटली समझ में आना चाहिए कि इसको क्या कहना है। ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये थर्ड आंसर आपको समझा। चलिए हम बढ़ते अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट। लहान मुलांची हास्यचित्रे काढणे अवघड आहे। छोटे बच्चों की कार्टून बनाना डिफ़िकल्ट है, याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब छोटे बच्चों का कार्टून करना इतना आसान नहीं होता, उसके बारे में हमें अपने थॉट बताना है। देखते हैं आंसर क्या है। उत्तर, ये ओ यहाँ से एक्चुअली कट गया है तो ध्यान देना, उत्तर है। ओके, थर्ड लाइन में जो पढ़ रहा हूँ मैं, मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। लहान मुले निरागस असतात, छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं। मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप लोग की नहीं, है ना? आप लोग इनोसेंट हो। देखो, लहान मुले इनोसेंट मतलब छोटे बच्चे इनोसेंट होते हैं। त्यांच्या सवयी, उनकी हैबिट व आवडी निवडी, लाइक एंड डिसलाइक्स, ध्यान दो मीनिंग पे। उनकी हैबिट, उनके लाइक्स, डिसलाइक यांचे बारकाईने निरीक्षण करणे, एकदम बारीकी से ऑब्ज़र्व करना। मतलब उन्हें क्या पसंद है, उनकी क्या हैबिट है, उसे ऑब्ज़र्व करना चित्रकाराला गरजेचे आहे। एक पेंटर को बहुत नीडफुल है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब समझो एक पर्टिकुलर XYZ एक बच्चा है, उसकी मुझे पेंटिंग करना है, तो ज़रूरी है कि मुझे पहले पता चले कि उसकी क्या हैबिट है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ऐसे नहीं कि आप उसको बिठा के सीधा ड्राइंग करना शुरू कर दिए, कार्टून बनाना उसका शुरू कर दिए। बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं है देखना ज़रूरी है। लहान मुलांचा चेहरा, छोटे बच्चों का जो फेस होता है, त्यावरचे भाव और उनके एक्सप्रेशंस व त्यांच्या हालचाली, उनके मूमेंट्स अचूक टिपता यायला हव्या। एकदम बिना गलती किए उसे ऑब्ज़र्व करने आना चाहिए। छोटे बच्चों का फेस कैसा होता है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट क्या होते हैं, यह हमें समझ में आना चाहिए। शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार, उसके शरीर के यानी जो बॉडी पार्ट्स है, अवयव मतलब बॉडी पार्ट, आकार मतलब शेप, शरीराच्या प्रमाणबद्धेत, उसके बॉडी के रेशियो में, प्रमाणबद्धेत मतलब इक्वल रेशियो, लहान करावा लागतो, मतलब उसके रेशियो के हिसाब से उसे कम और ज़्यादा करना होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, तो अब वो छोटा बच्चा है, देन ऑब्वियसली उसका जो हाथ होगा वो बड़े से बड़े लोगों से छोटा होगा, तो हमें आना चाहिए वो। ये नहीं कि बच्चे की ड्राइंग कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो हाथ ज़मीन को टच होता है, तो वैसे तो ये तो इंसान नहीं है, तो कोई अजीब, है ना, कोई अजीब ही क्रिएचर बन जाता है। कभी कभी हम ड्राइंग करते तो हमारे कान इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, तो ये सब ध्यान देना होता है। लहान मुलांच्या बारीक सारीक गोष्टींचे, छोटी छोटी चीज़ों का सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची शक्ति, एक डिटेल ऑब्ज़र्व करने की जो स्ट्रेंथ है, हास्य चित्रकाराला अवगत असायला हवी। एक कार्टूनिस्ट को अवगत असायला हवी, मतलब आनी चाहिए। अवगत असणे मतलब आना चाहिए उसे, मतलब उसे आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि बारीक चीज़। लहान मुलाचे मानसशास्त्र और छोटे बच्चे का जो मानसशास्त्र है पूर्णपणे समझने, मानसशास्त्र मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह समझना, उसके शरीर की हालचाल, उसके एक्सप्रेशंस, उसके भाव, ये सब समझना ही चित्रकारासाठी पहिली अट आहे। ये पहली शर्त है एक कार्टूनिस्ट के लिए, है ना। पहली शर्त यही है कि भाई आपको ये सब समझ में आना चाहिए, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर। या सर्व कारणांमुळे और इसी रीज़न की वजह से लहान मुलांची हस्तचित्र काढणे अवघड असते। छोटे बच्चों की ड्राइंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ऐसे मलाही वाटतं, ऐसा मुझे भी लगता है। तो छोटे बच्चों की ड्राइंग करना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये पूरे आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए। टोटल 4 आंसर्स हैं।
तो बस आप क्या है, आंसर याद करना शुरू कर दो, है ना। मैंने एक एक वर्ड को समझाया है आपको, मीनिंग्स लिखाया हो मैंने आपको। कुछ अगर डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स इट, इतना ही आज। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाई है क्योंकि आंसर्स ज़्यादा नहीं थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, बाय।